हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। अगर हम कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं तब कैपेसिटेंस का क्या रिजल्ट होगा। स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले पढ़ा था अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता था तो हमारा कैपेसिटेंस का रिजल्ट आता था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। और वहां पे हमने देखा था कि हमारा जो कैपेसिटेंस था वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता था, वो एक्स से इंडिपेंडेंट था। मतलब अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कहीं भी रखते तो उससे उसके कैपेसिटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज कंडक्टिंग स्लैब का कैपेसिटेंस निकालने के लिए। तो देखिए, ये आपका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा। और ये देखिए आपका कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं। और ये आप स्टूडेंट्स टी जो है आपका थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब है, ये आपका टी जो है कंडक्टिंग स्लैब का थिकनेस मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कंडक्टिंग स्लैब जो है फील्ड किया हुआ है कैपेसिटर में। और देखिए ये आपका एयर गैप हो गया, ये भी आपका एयर गैप हो गया। तो अगर हम इसका देखिए ये अगर मान लेते, ये मान लो कि ये हमारा ये डिस्टेंस को हम T1 मानते हैं और इसको मानते हैं T2। ये आपका एयर गैप इन एयर है। और बिकॉज स्टूडेंट्स ये आपका कंडक्टिंग स्लैब है तो कंडक्टिंग स्लैब के इस साइड आपका एयर है, इधर भी आपका एयर है। अब देखिए हमने पढ़ा था कंडक्टिंग स्लैब अगर रहता है, कंडक्टर रहता है तो कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। हमने इसको प्रूव भी किया था, इसे बताया भी था। तो अगर हम बात करेंगे इस कंडक्टर का यानी कंडक्टिंग स्लैब का, दैट इज मेटल प्लेट हम कह सकते हैं। तो देखिए ये कंडक्टिंग स्लैब के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। देखिए यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E2 मान लेते हैं स्टूडेंट्स, और ये E2 का वैल्यू जो है आपका 0 होगा। बिकॉज किसी मेटल प्लेट के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। और देखिए इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 मान लीजिए हैं और इस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E3 मान लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी एयर में है। तो अगर हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला का बात करेंगे तो होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों का फार्मूला सेम होगा, जितना E1 का होगा उतना E3 का हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा कंडक्टिंग प्लेट का। तो अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, अगर हम दोनों प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V मानते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अगर बात करें, मान लो कि हमको यहाँ से चलना है, ये पॉजिटिव प्लेट है तो इसको हम पहला पॉइंट मानते हैं और ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और स्टूडेंट्स ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। हमको जाना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो अगर 1 से 2 का बात करेंगे स्टूडेंट्स तो 1 से 2 तक पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस रीजन का बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और डिस्टेंस जो है इसका T1 है। तो यहाँ पर का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E1 इंटू T1। और इसका बात करेंगे स्टूडेंट्स 2 से 3 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा E2 इंटू T, बिकॉज ये डिस्टेंस आपका T है। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो इसका हो जाएगा E3 इंटू T2। तो देखिए इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट D is equal to distance between plates। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे D मान लिए हैं। V is equal to potential difference between plates। और T आपका है थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब।
T1 T2 का स्टूडेंट्स बात करेंगे T1 एंड T2 का, तो ये हो जाएगा गैप इन एयर, और सिग्मा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखिए इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगा, इस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा होगा, और ई हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं तो हमको पता है सिंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हम एवरेज 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम V मान लीजिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमको एक बार इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ 1 से 2 तक फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाएंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। 2 से 3 का पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, और 3 से 4 का निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार आप नोट्स कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का बात करेंगे तो फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमको पूरा कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स को V मान चुके हैं, तो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक। फार्मूला के अनुसार अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और डिस्टेंस T1 है, तो ये हो जाएगा E1 इंटू T1 प्लस, अगर हम बात करेंगे दूसरा से तीसरा पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का स्टूडेंट्स, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और इसका डिस्टेंस T है, तो ये हो जाएगा आपका E2 इंटू T, और प्लस अगर हम बात करेंगे 3 से 4 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का स्टूडेंट्स, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है और इसका डिस्टेंस T2 है। देखिए ये आपका डिस्टेंस T2 मान लिए थे, तो ये आपका हो जाएगा E3 इंटू T2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका V जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां से अगर हम बात करेंगे तो V इज इक्वल टू E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T है। तो E2 का वैल्यू स्टूडेंट 0 हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज E2 जो है कंडक्टिंग स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमको पता है कोई कंडक्टिंग स्लैब होता है, मेटल प्लेट होता है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर E2 का वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, और प्लस अगर E3 T2 का बात करेंगे तो ये हो जाएगा E3 इंटू T2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे E1 और E3 जो है एयर का, ये आपका एयर, देखिए यहाँ पे आपका एयर है, यहाँ भी एयर है, कंडक्टिंग प्लेट के, कंडक्टिंग स्लैब के आउटसाइड रीजन है, ये भी आउटसाइड रीजन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एयर भरा है, तो उसके लिए अगर एयर या वैक्यूम होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट E1 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं चार्ज बाई एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज बाई एरिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से E1 और E3 दोनों का वैल्यू सेम आएगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे दोनों तरफ एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, और बीच में आपका कंडक्टिंग स्लैब है। तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी होगा, E3 का भी होगा।
तो यानी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रेंड्स इसलिए अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो ये हो जाएगा E1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस 0 प्लस E3 का वैल्यू भी इतना ही होगा, तो ये हो जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, या अब V इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड्स Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा T1 प्लस T2। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज समझने वाला चीज है, इसे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए ये T1 प्लस T प्लस T2 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से लिखते हैं सिंस D इज इक्वल टू T1 प्लस T प्लस T2। देखिए आपका जो D है तो T1 प्लस T प्लस T2 के इक्वल है ना। तो अगर हम यहाँ से T1 प्लस T2 का वैल्यू निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स, तो T1 प्लस T2 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। देखिए T को हम इधर माइनस बनाएंगे तो ये T1 प्लस T2 का वैल्यू आ जाएगा D माइनस T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं या V इज इक्वल टू Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट, और ये T1 प्लस T2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा D माइनस T। तो फ्रेंड्स कैपेसिटेंस हमको निकालना था। कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। तो V को इधर हम डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। देखिए यहाँ से Q बाई V इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए V इधर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट A आके मल्टीप्लाई होगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T, और यहाँ से देखिए कैपेसिटेंस हमारा आ गया C इज इक्वल टू Q बाई V का C बोलते हैं, तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। तो फ्रेंड्स ये हमारा एक रिजल्ट हो गया। यानी अगर कंडक्टिंग स्लैब को हम लोग प्लेट्स के बीच रखते हैं तो कैपेसिटेंस का ये रिजल्ट आता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, ये आप देखिए, इसे आप एक बार नोट कर लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना स्टूडेंट्स। अगर हम C का बात करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई, देखिए यहाँ से D हम कॉमन लेते हैं, तो अगर D कॉमन लेंगे यहाँ से स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा 1 माइनस T बाई D। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, इफ C नॉट वाज द कैपेसिटेंस विदाउट कंडक्टिंग स्लैब, देन C नॉट इज इक्वल टू रिलेशन हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कंडक्टिंग स्लैब नहीं रहेगा यानी एयर रहेगा, तो एयर के लिए हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लिए थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो उस केस में स्टूडेंट्स अगर हम दोनों इक्वेशन को रिलेट करते हैं तब देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1/2। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा C/C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू 1 माइनस T/D और बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D, है ना। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा और देखिए D से भी D कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपका हो जाएगा C/C0 इज इक्वल टू 1/1 माइनस T/D बाई 1/1। या यहाँ से अगर हम रिजल्ट लिखेंगे तो C/C0 इज इक्वल टू ये C0 है और नीचे में 1/1 है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू C0/1 माइनस T/D। या तो अगर C0 के टर्म में लिखना चाहेंगे तो C इंटू 1 माइनस T/D। तो ये देखिए मेटल प्लेट का ये आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे C है। कंडक्टिंग प्लेट अगर फील्ड रहेगा तो उसके लिए कैपेसिटेंस C है और विदाउट कंडक्टिंग प्लेट आपका C0 कैपेसिटेंस है। तो ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर C इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंडक्टिंग स्लैब प्लेस्ड इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। स्टूडेंट्स तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम अब यहाँ पे कुछ केस देखते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पर हम इस पूरे कैपेसिटर में आपका होली फील्ड करते हैं, फुल्ली फील्ड करते हैं कंडक्टिंग प्लेट को, तब क्या रिजल्ट आएगा, है ना। फुल्ली फील्ड करने पर हमारा कंडक्टिंग प्लेट को अगर हम फुल्ली फील्ड करते हैं तब यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा उसको देखना है। थोड़ा सा आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। If the conducting plate is wholly filled between the plates of capacitor, अगर होली फील्ड करेंगे स्टूडेंट्स तो देखिए यहाँ पे समझना है। देखिए यहाँ पे अगर हम मान लो ये आपका कंडक्टिंग स्लैब था, तो अगर इस पूरे कैपेसिटर में हम कंडक्टिंग स्लैब को फील्ड कर देंगे, है ना, मतलब वहाँ एयर नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में देखिए इसका जो थिकनेस है इसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन T इज इक्वल टू D, है ना। और देखिए ये आपका जो, अगर हम मान लो ये आपका कंडक्टिंग प्लेट है तो इसको अगर हम होली फील्ड करते हैं, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कंडक्टिंग प्लेट रहेगा, तो उस कंडीशन में जो कंडक्टिंग प्लेट का जो थिकनेस होगा T जो है इसके डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर C का रिजल्ट निकालना चाहेंगे स्टूडेंट्स तो ये C इज इक्वल टू हो जाएगा C0 बाई देखिए 1 माइनस D/D, बिकॉज T D के इक्वल है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी हो जाएगा C0 बाई 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा C0 बाई 0।
इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो अगर कोई कंडक्टर प्लेट को, कोई कंडक्टिंग प्लेट को, कोई मेटल प्लेट को हम लोग किसी कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच होली फील्ड करते हैं, है ना, यानी फुल्ली फील्ड करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका C का वैल्यू 0 आ जाएगा और यहाँ से लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 0, सॉरी C इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो आप उसे देखिए। स्टूडेंट्स अभी 1-2 लेक्चर से आप देख रहे हो कि छोटा छोटा वीडियो हम बना रहे हैं, बिकॉज थोड़ा सा इधर कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो इसके बाद का वीडियो जो भी रहेगा वो उसमें अच्छा खासा कंटेंट रहेगा, तो आप एक बार जुड़े रहिए। और हम लोग पूरा सिलेबस का बात करेंगे, हम लोग आपको पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, पीडीएफ हम सेंड कर देंगे, तो उसको बनाइएगा। कैपेसिटर का पीडीएफ भी है मेरे पास, तो उसको आप बनाइएगा और उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देंगे। तो हम लोग कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर को एकदम ढंग से पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसे ढंग से पढ़ते हैं तो एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 11th-12th में भी आता है, सॉरी 12th में आता है, 11th में नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस रिजल्ट को। इसके बाद का रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद का जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, हमें लाइक करो, ताकि वीडियो बनाने का मुझे हौसला मिले और हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकें। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा हम इस प्लेटफॉर्म पे न्यू थे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट बिलीव है कि आपको मज़ा आ रहा होगा और आगे और भी मज़ा आने वाला है। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।